So hello and welcome everyone. My name is Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट में हम कुछ पार्ट छोड़ दिए थे जिसमें हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी. आई थिंक IRMS वैल्यू तक हम लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ तक कर ली थी. तो प्लीज़ जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जितने लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो फर्स्ट थिंग आप पार्ट फर्स्ट जाके देखें. आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर पूरे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं. सो बिना देरी किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को. तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज के इस सेशन का है AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. यार मैं एक चीज़ बता दूं यार, इसके पहले जितने भी चीज़ें हम लोगों ने करी है ना, वो क्या करा है कि भाई हमने बैटरी जोड़ रखा था. हमने किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी कैपेसिटर के अक्रॉस, किसी इंडक्टर के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ बैटरी जोड़ रखा था. अब हम क्या करेंगे कि भाई हम इसके अक्रॉस AC सोर्स जोड़ेंगे. बैटरी मीन्स DC सोर्स हम लोग जोड़ते थे. अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम AC सोर्स ले जाके जोड़ देंगे. अब AC सोर्स का मतलब क्या है कि भाई जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स हम लोगों ने निकाला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरे पास एक है रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू R है. मैंने इसको एक AC सोर्स से जोड़ दिया गया है. AC सोर्स का सिंबल कुछ इस तरह से बनता है जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिट्टू. चलो अब आगे हम बात करते हैं. तो जो AC सोर्स होता है, अप्लाइंग वोल्टेज, अगर वहाँ पर हम 20 वोल्ट की बैटरी 5 वोल्ट 10 वोल्ट 50 वोल्ट जो भी लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे भाई, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. लेट्स एन इंस्टेंट ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको मान लेते हैं इस साइड को नेगेटिव. देन करंट आपकी कुछ इस तरह से फ्लो होगी. ठीक है, अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस में करंट कितनी आएगी. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यार देखो एक रेजिस्टेंस है जो हमने अप्लाई किया है वोल्टेज, उसी के क्रॉस क्या होगा, पास होगा. सो हम यहां पर ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई इंटू आर, और E का वैल्यू कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर. So we can write here I is equal to E naught divided by R into sine omega t, and E naught maximum value of alternating EMF या alternating voltage divided by resistance. So big यहाँ हमको क्या मिल जाएगा कि भैया करंट मिल जाएगा. I is equal to I naught sine omega t. तो यार देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो हमने अप्लाई किया. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अप्लाई किया था ये वोल्टेज, हमको जो करंट मिली है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. अगर हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें, ये इसको बोलते हैं फेज एंगल. क्या बोलते हैं, फेज एंगल. अगर आपने पढ़ा होगा ना यार, थोड़ा सा वेव वगैरह में पढ़ा होगा, नहीं तो यार आप देखो यार, ये क्रैश बैच है, इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे. बेसिकली जो फेज होता है वो एक रोटेटिंग वेक्टर होता है. अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग बताया था आपको मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ में या कॉन्सेप्ट ऑफ AC जनरेटर में, जो आपका कॉइल होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, जब रोटेट करता है तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, और वहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं तो बेसिकली एक रोटेटिंग वेक्टर ही तो होता है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी निकल के आता है आपको. ठीक है, सो फेज एंगल अगर आप देखोगे तो दोनों का फेज एंगल सेम है. दोनों का क्या है, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी है बेटा. जब ओमेगा टी है तो जो फेज डिफरेंस निकल के आएगा, फेज डिफरेंस निकल के आएगा, जीरो आएगा. फेज डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करते हैं. किससे, फाई से डिनोट करते हैं. अभी आगे जो भी सर्किट्स मिलेंगे वहां पर फेज डिफरेंस भी मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, समझते रहना है, चलते रहना है. सो अगर हम कहें तो हमको इसका ग्राफ बनाते हैं यार, है ना. फेज एंगल और दोनों का ग्राफ बनाएंगे. ध्यान से देखना भाई सभी लोग स्क्रीन पर. अपने पास कुछ ये ग्राफ है, देखा जाए तो दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है, तो फेज एंगल क्या है, सेम है. अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा, और दूसरा डायग्राम कुछ इस तरह से जाएगा.
दोनों जीरो एक जगह पे होंगे, दोनों मैक्सिमम एक जगह पे होंगे, दोनों मिनिमम भी एक जगह पे होंगे। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आपका करंट है, कौन सा वोल्टेज है। सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। और हमें पता है होना चाहिए यार आई नॉट ई नॉट से कम होगा, बिकॉज आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। लेट सपोज आई नॉट का वैल्यू 10 हो और मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम ले लूँ, तब भी अपने को आई नॉट का जो वैल्यू मिलेगा 5 मिलेगा। इसका मीनिंग ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये जो व्हाइट वाला जो ग्राफ बनेगा बेटा, ये बनेगा करंट का I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड जो ये येलो वाला ग्राफ बनेगा जो मैंने बनाया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा कोने पे, हमने वहां पर बार्स बने हुए हैं। चलिए अगर इनका हम फेज वाला डायग्राम बनाएं, देखिए ये कुछ इस तरह से बनेंगे। और यहां पर आपको मिल जाएगा करंट, तो ये मिलेगा ई नॉट आई नॉट। यहां पर एंगल कितना बनेगा अपने को, एंगल जो मिलेगा भाई ओमेगा टी मिलेगा। फेज डिफरेंस फुली जीरो है, याद रखना इस चीज को। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, यहां तक बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं फाई का जो वैल्यू है जीरो है ना। जितना वोल्टेज दे रहे हैं उसी फेज में, उसी फेज एंगल में हमको क्या मिल रही है, करंट की वैल्यू मिल रही है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज साथ साथ चलेंगे, ना लैग करेंगे ना लीड करेंगे। अभी आगे बढ़ाएंगे कहाँ पर लीड करेंगे कहाँ पर लैग। एक मिनट, इसको मेरे को मिटाना है। सो दूसरा जो टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। जो आपका एसी सर्किट है आपकी बार क्या कर रहा है भाई, इंडक्टेंस कंटेन कर रहा है। मींस जो अपना इंडक्टर है L मान लेते हैं इसे, इसमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने जोड़ रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो करंट का वैल्यू होगा, लेट सपोज एट एनी इंस्टेंट ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो इधर से करंट इस तरह से जाएगी आई और कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस इंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो जाएगा और फिर आगे फाइनली यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो ईएमएफ दिया है, क्या दिया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो भाई यार ध्यान से देखो, जो अप्लाइंग वोल्टेज है वो कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो निकल के आता है बच्चों, वो कितना निकल के आता है, E इज इक्वल टू माइनस एल। माइनस तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो इंड्यूस्ड आएगा, एल डी आई बाई डी टी। मैं जानबूझ कर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आता है सेल्फ इंडक्शन की वजह से। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव का लिखा जाएगा, हमको डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और E का वैल्यू मेरे को पता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ बच्चों, जितने लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है आपको प्रॉब्लम होगी। बायोलॉजी वाले बच्चों थोड़ा सा आप कोशिश करें, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि फिजिक्स में जो आप एसी पढ़ते हो तो यहाँ पर प्योर कैलकुलेशन होता है बच्चों। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो एल डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं L करूंगा इसको तो डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को। फिर यार हमको डी आई मिला है, हमको करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। सो लिखो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड।
दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। सो डी आई का कितना हो जाएगा, आई ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी टी टी, ये अपने को वैल्यू मिलेगा। अब यार देखो, अगर इसे आगे सॉल्व करते चलें हम तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। देखो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पर साइन थीटा डायरेक्ट नहीं लिखा है, साइन ओमेगा टी डी टी लिखा है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। मैं अगर इसको लिखूंगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस का कॉस ओमेगा टी। यार देखो ओमेगा क्या है, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एल क्या है, इंडक्टेंस है। सो इसको हम कहते क्या है, ये ध्यान देना है। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। बेसिकली ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर ऑफर करता है अपने को। इसको हम लिखते कैसे हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। इस बात को याद रखना, एक्स एल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, दिस नेम इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। दैट क्लियर? सो अगर मैं आगे बात करूं तो I इज इक्वल टू जो मिलेगा, इस अगर मैं ओमेगा की बात करूं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो एक्सएल का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। इन फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिपेंड करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मीन्स अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, करंट की, सॉरी लाइट में बोल रहा था, करंट की फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। करंट की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा बच्चों। चलिए, ये तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी चर्चा कर लिए जिसके बारे में मुझे अभी नहीं करना चाहिए था। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई एक्स एल माइनस का कॉस ओमेगा टी। यार ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है। तो I इज इक्वल टू ई नॉट लिखा है मैक्सिमम आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यार देखो अब हमको क्या होना है कि भाई हमें तो एक चीज़ पता चल गया, हमें क्या निकल के आया, करंट मैंने कुछ दिया, मैंने वोल्टेज आई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया, हमको जो करंट मिला आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी मिला है। बट हमको यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है कि सारे इक्वेशंस को साइनोसोडल फॉर्म में लेके आना होता है, सभी इक्वेशंस को साइनोसोडल फॉर्म में लेके आना होता है। इस वजह से हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को एक चीज़ पता है, क्या पता है भाई, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। सो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। और अगर मैं माइनस का साइन अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यार कॉस क्या करता है, नेगेटिव साइन को डाइजेस्ट कर लेता है, बट पॉजिटिव जो साइन होता है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सो डाइजेस्ट का मीनिंग ये नहीं खा लेता है, जैसे आप समझ लेना कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा निकल के आता है, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा निकल के आता है। तो अगर माइनस साइन थीटा है तो हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो I इज इक्वल टू मिलेगा अपने को आई नॉट, अगर मैं माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा बच्चों, देखो स्क्रीन पर साइन
क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ तक आई थिंक आपको बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये सारे रिकॉर्डेड नहीं आने वाले हैं, आपके सारे लेक्चर्स हम लाइव करेंगे कोशिश करके। बट हाँ, कुछ आपके ये जो हार्डवेयर प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से हम सिलेबस लेट हो चुका है, तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके भी आपको देंगे। उसके हम 1 शॉट वीडियोस भी लेंगे, आपके डाउट सेशंस लेंगे, तो वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जितने भी लोग चैनल पर नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ हमारे पहुँच सकें। चलिए, अब हमें ग्राफ बनाना है बच्चों। ग्राफ में क्या होता है यार, हमें करंट इतना मिला, हमने अप्लाई किया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए, हम ग्राफ अगर बनाएं तो ग्राफ में जो फेज डायग्राम, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, आप दो ग्राफ्स आपको दिखेंगे यहाँ पर। एक तो इक्वेशन का ही ग्राफ बनेगा, जो आपकी इक्वेशंस निकल के आई हैं। यार मैं पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाऊंगा। जो वोल्टेज का ग्राफ निकल के आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इट। अब क्या हो जाएगा यार, हमें जो करंट का मिला है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मीन्स इसमें जो फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है बच्चों, वो क्या निकल के आ रहा है, माइनस का पाई बाय 2, मीन्स करंट्स लैग बिहाइंड द वोल्टेज फ्रॉम फेज एंगल पाई बाय 2। मतलब यहाँ पर जो आपकी करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 पे लैग कर रही है, मीन्स वोल्टेज यहाँ पर लीड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका बनाऊंगा तो देखो, दो चीज़ है, मैथ वाले समझ गए होंगे सर, माइनस का ग्राफ बनाना है बस खाली। ये देखो यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है। कॉस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से ऐसे ऐसे जाता है, समझ गए। जो माइनस का होगा यहाँ से शुरू होगा। ध्यान से देखो स्क्रीन पर, आप देखो माइनस का आपका यहां से शुरू होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ शुरू होगा, है ना। ये आपका पता है, आप इसे कह सकते हो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो बच्चों कि I इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यार देखो, मैथ वाले तो समझ जाएंगे, बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, इतना मैथ आपको सीखनी चाहिए यार, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स टर्म्स हैं, आपको आने चाहिए। चलिए, मैं अगर इसका फेज वाला ग्राफ बनाऊं तो हमको जो मिलेगी वैल्यू, ये मिलेगी कुछ इस तरह से, ई नॉट, और इसी से परपेंडिकुलर जाता हुआ हमको एक वैल्यू और मिलेगा। देखो, ये जो एंगल बनेगा बेटा ओमेगा टी बनेगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, पाई बाई 2। तो याद रखना, यहाँ पर जो आपका करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करता है, कितने एंगल पर, पाई बाई 2। यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है प्लस पाई बाई 2 से, इस बात को याद रखना। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट इसको बोलते हैं, या एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आता है, यहाँ पर भाई वोल्टेज लीड करता है एंड करंट लैग करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। जो आपका एसी सर्किट है, आपकी बार क्या कर रहा है, कैपेसिटर को रख रहा है। हमने बेसिकली अगर अब इसको बोल सकते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ बच्चों, इसको लेट्स एट एनी इंस्टेंट ये पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो इसका पोलैरिटी, इसकी जो पोलैरिटी होती है चेंज होती रहती है। जब पोलैरिटी चेंज होती रहती है बच्चों, तो क्या होगा,
भाई इंस्टेंटेनियस आएगा। मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करूँगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा अपने को। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पर आई, इस तरह से करंट आई जाएगा, इधर करंट आई एंड इधर करंट आई। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब देखो क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं C है। हम लोगों ने एक चीज सीखी है, क्या भाई? Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहां पर अगर हम कहें कि इस कैपेसिटर में चार्ज Q जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C इंटू ई लिख सकते हैं, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये Q का वैल्यू मिल गया। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में, ये हमको मिल गया एट एन इंस्टेंट। तो यार मेरे को करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए करेंगे क्या? देखो भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो हमको करंट का वैल्यू मिल जाता है। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन dq डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt c ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों यहाँ तक अगर आप देखो तो dq बाई dt क्या लिखा हुआ है? करंट का वैल्यू लिखा हुआ है। सो I इज इक्वल टू अपने को मिलेगा C एप्सिलॉन नॉट, बाहर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी जो है उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। तो मैं अगर इसका लिखूं, डायरेक्ट ना लिखूं कि d बाई डी टी साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी का मैंने अभी जस्ट बताया है बच्चों, C ई नॉट ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, यहां तक जब बात आपकी क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यार, I इज इक्वल टू ई नॉट इंटू सी ओमेगा एक साथ रखते हैं कॉस ओमेगा टी। इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यदि हम नीचे ले जाएं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई 1 बाई सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब यार देखो क्या होता है, 1 बाई सी ओमेगा लिखा हुआ है, या ओमेगा सी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखो 1 बाई ओमेगा सी, जो 1 बाई ओमेगा सी है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। जो यहाँ पर ये है, ये बेसिकली कैपेसिटर के थ्रू रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया जा रहा है वो है। तो इसको हम डिनोट करते हैं XC से। XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। देन हम फिर वही जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f। सो XC इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई f इंटू सी। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देन अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो XC क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर होगा? जैसे मैंने अभी इसके पहले देखा था प्योर प्योर इंडक्टिव सर्किट में, या सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत देखा था। तो वहाँ पर क्या रहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं बच्चों तो क्या होगा? आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डाउन हो जाएगा। बेसिकली जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, देन वी कैन राइट हियर I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई XC कॉस ओमेगा टी। देन ये ई नॉट बाई रेजिस्टेंस लिखा है बेसिकली, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? I नॉट कॉस ओमेगा टी। I नॉट कॉस ओमेगा टी।
यार कॉस ओमेगा टी की कन्वर्ट करना है तो मैं इसको आई इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या प्लस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं यार, लिखो पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, या इसको और अच्छे से लिखना चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट, साइन में कन्वर्ट करना था भाई, इसको मैंने साइन लिखा है, लो साइन लिख देता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूंगा बच्चों तो फाई मिल रहा है प्लस का पाई बाई टू, वहां पर क्या मिल रहा था माइनस का पाई बाई टू। इसका मतलब हम कहते थे कि जो आपका करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने से, माइनस के पाई बाई टू से। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है प्लस पाई बाई टू से। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो आपका करंट है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। वोल्टेज लैग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से, करंट लीड कर रहा है लीड कर रहा है प्लस पाई बाई टू से। इस बात को याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बिहार बोर्ड वाले हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन सा ऐसा सर्किट होता है जहाँ पर करंट लीड करती है, कौन सा ऐसा सर्किट होता है जहाँ पर करंट लैग करती है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। इवन सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड से हो आप, इस पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने जो भी बताया है XC एंड XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एंड, या वोल्टेज कह सकते हो यार, मतलब वहाँ फ्रीक्वेंसी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पर जो आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, यहाँ पर आपका जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं और आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना बच्चों। चलिए वोल्टेज तो वही है बच्चों, पुरानी कहानी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट अब की बार जो आपकी करंट है वो क्या हो रही है, करंट अपनी लीड कर रही है। तो करंट कितने से लीड कर रहे हैं, बेसिकली अगर ध्यान से देखो बच्चों तो वो कॉस का ही ग्राफ बन रहा है। तो जो येलो वाला है वो क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और वाइट वाला है क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ये आपका क्या मिला, यदि मैं इसको बोले ओमेगा टी है तो बेसिकली ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि भाई ये इधर जाएगा कहीं, अगर आप देखोगे तो ये आपका नीचे आएगा, देखो करंट का वाली थोड़ा सा, ये आपको मिलेगा ई नॉट और यहाँ पर क्या मिलेगा आई नॉट, और ये क्या मिलेगा, ये वाला एंगल पाई बाई टू। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने इसको पाई बाई टू बनाया है, दिख रहा है स्क्रीन पर। तो याद रखना यहाँ पर जो फेज डिफरेंस फाई आता है निकल के कितना आता है बच्चों, पाई बाई टू प्लस का। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको प्लेलिस्ट लिंक जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं सारा कुछ। तो चलिए बाय बाय।